दोस्तों प्रेज द लॉर्ड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जिस प्रकार से हम जानते हैं दोस्तों, लूका 9 अध्याय उसके 23 पद से आज हम बात करेंगे और आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ दोस्तों, जिस प्रकार से हम जानते हैं, आई हैव टू डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। आए दोस्तों देखें इस वचन क्या कहता है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। जिस प्रकार से उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम अगर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्रूस का अर्थ क्या है दोस्तों? क्रूस का अर्थ होता है, हो सकता है आपके घर में जो क्लेश हैं, आपके परिवार के द्वारा सतावा हो सकता है, आपके परिवार में अकेले हो, लोग आपकी निंदा करें प्रभु यीशु मसीह के कारण, लोग आपको सताएं जब आप परमेश्वर की महिमा करने जाए। ये छोटी छोटी बातें जो प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें तकलीफ देती है, इसको हम क्रूस के तौर पे देख सकते हैं। इसको प्रतिदिन हमें उठा के चलना है दोस्तों। कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। 24 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, आज मनुष्य बहुत सारे चीजों का डर में रहता है कि कहीं मेरा प्राण न चला जाए, बहुत सारे मेरे दोस्तों। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अगर हम प्रभु के लिए अपने प्राण को देते हैं तो याद रखना, हम एक दिन अनंत जीवन में वो प्राण को पाएंगे, वो जीवन को पाएंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं जो इस दुनिया में आए और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए और अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। अब डेफिनेटली मानिए, पवित्र कलाम कहता है कि वे वहां पे स्वर्ग में हमें जरूर मिलेंगे, हम उसको देखेंगे और वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत है दोस्तों, लेकिन पाप से बचने की हमें जरूरत है। इसलिए जो संसार के जो लोग हैं उससे डरे नहीं, लेकिन उस परमेश्वर से डरे जो शरीर और आत्मा दोनों को भी घात कर सकता है। 25 पद में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। यदि मनुष्य दोस्तों हर एक चीज, ऐशो आराम, सुख संपत्ति सभी को प्राप्त करे और अपने प्राण की अगर हानि उठाए तो उसे क्या फायदा। जिस प्रकार से हम देखते हैं, धनी व्यक्ति और लाजर के विषय हम सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं किस प्रकार से धनी व्यक्ति मखमल के कपड़े पहनता, अच्छे अच्छे जिंदगी को जीता था, लेकिन वहीं पे लाजर व्यक्ति क्या करता, जूठे खाकर वो परमेश्वर की महिमा करता, परमेश्वर को जानता था। लेकिन देखते हैं दोस्तों कि वो सारे जगत के हर एक सुख संपत्ति धनी व्यक्ति के पास था, लेकिन धनी व्यक्ति जो है स्वर्ग नहीं गया। लेकिन जो लाजर व्यक्ति था वो परमेश्वर की भय मानता था और देखते हैं पवित्र कलाम कहता है वो स्वर्ग की गया। इसलिए यहाँ पे कहता है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना है, ज्यादा धन संपत्ति कमाने के लिए लगातार उसमें क्या बोलते हैं, मरना नहीं है दोस्तों। उसमें कंटिन्यू प्रयास नहीं करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। एक बात याद रखना, अगर मैं सारे जगत को भी प्राप्त कर लूं और अपने प्राण की हानि अगर मैं उठाता हूं दोस्तों, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर के साथ आप जीवन जिए। 26 पद में लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य के पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा उससे लजाएगा। ये बातें दोस्तों, बहुत सारे लोग जब ये पूछते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, ये भी प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं सॉरी, तो बहुत सारे लोग अंगीकार ये करते हैं, मैं नहीं जानता, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता। इस प्रकार से लोगों के सामने गलत अंगीकार कर देते हैं। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पवित्र कलाम कहता है कि हमें जब कोई व्यक्ति पूछे कि तुम प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, तो वहां पे बोलना है, हाँ मैं मानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया है। अगर उस जगह आप इनकार करते दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो प्रभु भी क्या करेगा, हमें इनकार कर देगा और बोल देगा मैं इसको नहीं जानता हूं। 27 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले
तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। ये बातें हैं दोस्तों उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर की बाट जोड़ है। मैं भी कहता हूँ प्रभु मेरे आंख बंद होने से पहले मैं आपको स्वर्ग में बादलों में आते हुए देखना चाहता हूँ। ऐसे हमें आशा के साथ प्रार्थना करना है दोस्तों, जब हमारा आंख बंद हो तो परमेश्वर को हम बादलों में आते हुए देख सकें। और यहाँ पे वही कहता है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है कि जब तक परमेश्वर को बादलों में आते हुए नहीं देखेंगे तब तक उसका मृत्यु नहीं होगा। ये होता है दोस्तों रियल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। अगर हमारा ये प्रयास, ये मैसेज अच्छा लगा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस YouTube चैनल पर डेली चलते हैं प्रभु की महिमा के लिए। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारों।